अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील। हमने कहा है कि हर करेक्टर के पीछे जीन होता है। क्या कहा है हमने कि हर करेक्टर के पीछे जीन होता है और उस जीन की वेरिएंट होते हैं। हमने कहा कि उसकी 2 वेरिएंट होते हैं और उस 2 वेरिएंट को हमने नाम दिया था एलील का। कि फॉर एग्जांपल स्किन कलर है फॉर एग्जांपल, तो स्किन कलर के पीछे जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा और उस जीन की क्या होंगे? 2 एलील होंगे। इस यहां तक हमने कहा था। अब मल्टीपल एलील में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल वही करेक्टर होगा, कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जिसमें एक से ज्यादा जीन होंगे। फॉर एग्जांपल एक करेक्टर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसके 4 जीन हैं। जब ऐसा करेक्टर जिसमें उसके जीन के 2 से ज्यादा वेरिएंट होते हैं, तो ऐसे जीन या ऐसे एलील को हम मल्टीपल एलील कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि अ जीन having more than 2 एलील, जिसमें 2 से ज्यादा उसके एलील होते हैं, तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये है, और ये तीनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, मतलब ये अलग है इंसान के, ये अलग है, ये अलग है। फॉर एग्जांपल ये हम ब्लड ग्रुप के लेते हैं या किसी और चीज़ के लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लड ग्रुप के लेते हैं 9 नंबर क्रोमोसोम। अब इस ऑर्गेनिज्म में जो जीन होगा ब्लड ग्रुप, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे इस लोकस पे पड़े हुए हैं, इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म में भी ब्लड ग्रुप का जीन सेम लोकस पे मौजूद होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल है, इनसे ये वाला क्या होगा? मुख्तलिफ होगा। अब यहाँ पर ये थर्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी ब्लड ग्रुप का जीन यहाँ पे सेम लोकस पे मौजूद होगा, लेकिन ये थोड़ा सा और भी मुख्तलिफ होगा। तीनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, करेक्टर सेम है ब्लड ग्रुप, और तीनों का जीन सेम लोकस पे पड़ा हुआ है। लोकस किसको कहते हैं? कि वो जगह जहाँ पे क्रोमोसोम में जीन पड़ा रहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? लोकस। फॉर एग्जांपल ये उसका लोकस है, ये क्या है? इसका लोकस है। लेकिन और ये वाला जीन, ये वाला इसके जो एलील होते हैं, मतलब इसमें जो एलील होगा ये अलग है, इसका थोड़ा सा चेंज है, ये अलग है, ये अलग है। अब मल्टीपल एलील इसको कहता है कि करेक्टर सेम होगा, सेम लोकस होगा, लेकिन उसका जो वेरिएंट होगा उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम एलीलिज्म कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। और ऐसे एलील को हम मल्टीपल एलील कहते हैं, और ऐसे करेक्टर को मल्टीपल एलेलिक करेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि ये 1 से 2 से ज्यादा क्यों होते हैं? इसका वजह जो है वो है म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। चेंज आ जाए, सडन चेंज आ जाए इसमें, जीन में जब सडन चेंज आ जाएंगे तो उनमें से 2 से ज्यादा एलील पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। अब ये मल्टीपल एलील एक ऑर्गेनिज्म में 1-2 से ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक ही ऑर्गेनिज्म में एट अ टाइम ओनली 2 एलील कैन वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल एलील तो 2 से ज्यादा है, अब ये 300 भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जिसमें 300 एलील क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके वेरिएंट। इसका सिंपल एग्जांपल इस तरह है ना, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है। अब आइसक्रीम एक करेक्टर है, अब उस आइसक्रीम के वेरिएंट होते हैं, उस वेरिएंट को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। अब उसके वेरिएंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर उसके वेरिएंट 2 से ज्यादा होते हैं तो इसको मल्टीपल एलील कहते हैं। अब आगे क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म में, हर एक ऑर्गेनिज्म में एट अ टाइम हर कैरेक्टर के पीछे 2 एलील मौजूद होगा। क्या होगा? 2 एलील उसमें मौजूद होगा, और उस 2 में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। अगर उसने F1 में अपने आप को शो कर दिया तो वो डोमिनेंट है, अगर उसने F1 में अपने आप को शो नहीं कर दिया तो वो क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो एट अ टाइम ओनली 2 एलील क्या करेंगे? फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ABO ब्लड ग्रुप, सेकंड नंबर पे RH ग्रुप।
RH ब्लड ग्रुप। ये दो ऐसे ब्लड ग्रुपिंग है जिसमें दो से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये ABO ब्लड ग्रुपिंग में 3 एलील जो होंगे वो क्या कर लेते हैं, फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें IA IB और स्मॉल आई रिसेसिव, इसमें मतलब ये दो डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो मल्टीपल एलील का सिंपल मतलब ये है कि ऐसा करेक्टर जिसमें उस जीन के एक दो से ज़्यादा एलील हो जाएंगे, तो ऐसे करेक्टर को हम मल्टीपल एलीलिक करेक्टर कहते हैं और ऐसे एलील को मल्टीपल एलील कहते हैं।